ये क्या कर रही है? हाँ? अचानक तेरे सर पर साफ सफाई करने का भूत कैसे सवार हो गया? साफ सफाई करनी है तो ढंग से करना। जनरली लोग कचरा बाहर की तरफ ले जाते हैं, तू है कि उल्टी खोपड़ी की कचरा अंदर की तरफ ले जा रही है। न जाने सविता को आज क्या हो गया, दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। आज ये ना कुछ बोलती है ना कुछ झगड़ती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जीना ही छोड़ दिया है इसने। अब बस एक ही रास्ता है सविता को नॉर्मल करने का, और वो है मानव। मुझे जल्द से जल्द मानव से बात करनी होगी। अरे मानो। अरे बाबा आप यहाँ? अरे मानो तू कहीं जा रहा है, कोई अर्जेंट काम है क्या? हाँ अर्जेंट काम तो है, लेकिन आप कहिए क्या बात है? अरे मुझे तेरी आई की चिंता हो रही है। एकदम बदल गई है वो, एकदम शांत शांत हो गई है। कोई भी कुछ भी बोले वो जवाब ही नहीं देती। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था, अचानक ये फिर। लेकिन बाबा हुआ क्या है, खुल के बताइए। आज की बात है, वो झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू उल्टी दिशा में मार रही थी। मैंने उसे टोकने की कोशिश की, उसको खरी खोटी भी सुनाई, कोई रिएक्ट ही नहीं हुई, चुपचाप काम करती रही। बाबा इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मानो। बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान जब एकदम से चुप हो जाता है ना, समझ लेना कि उसे कुछ गहरी ठेस पहुंची है। सविता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल रात उसने गलत दवाइयाँ खा ली और उसका बहुत बुरा असर हो गया। वो तो डॉक्टर जल्दी से आया और उसने इंजेक्शन और दवाई दी। लेकिन बाबा जब ये सब हुआ तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं, उसके बाद वो ठीक हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे तकलीफ नहीं दी। अब मुझे उसकी चिंता हो रही है। आज मैंने उसकी आंखों में जो दर्द देखा है, आज तक कभी नहीं देखा था मैंने। मैं जानता हूँ वो आखलू है, लेकिन अब की बार वाकई में दुखी है वो। मानो, बुरा मत मानना, लेकिन तेरे साथ उसका जो। ठीक है बाबा, आज शाम को मैं घर आता हूँ और पैर छू के उनसे माफी मांगता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे लेकिन शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं चलता? अभी एक जरूरी काम है, पुलिस स्टेशन जाना है। वो पुलिस माधुरी को पकड़ के ले गई है और अर्चना भी वही है, तो पहले वो मामला सुलझा लेता हूँ और वहां से मैं डायरेक्टली आता हूँ बाबा। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, और कितना टाइम लगेगा? क्यों, बहुत जल्दी है क्या? साहब अभी मीटिंग में बिजी हैं, वो फ्री होते ही तुमसे पूछताछ करेंगे, समझी? फिर भी कितना वक्त लगेगा आप बता सकते हैं? 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। पता नहीं मानव कहाँ रह गए। कृष्णा, क्या कहा इंस्पेक्टर साहब? मानव वो कह रहे हैं कि जो उनके सीनियर इंस्पेक्टर है वो अंदर है और वही इनकी इंक्वायरी लेंगे, तो जैसे ही वो आते हैं फिर ही पॉसिबल है। आप में से माधुरी जयपुर वाला कौन है? जी मैं हूँ। आइए, साहब ने अंदर बुलाया है। जी चलो। अरे आप तीनों बारात लेकर कहाँ जा रहे हो? सिर्फ माधुरी को बुलाया ना, तो माधुरी जाएगी अंदर, समझे? आप दोनों बैठो यहीं पर। लेकिन एक मानव, मैं संभाल लूंगी। इंस्पेक्टर साहब, बैठो। तो तुम माधुरी हो? जी। तुम जानते हो हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? दरअसल हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो कोइंसिडेंटली
तुम्हारा पति है और हम चाहते हैं कि तुम उस आदमी को ढूंढने में हमारी मदद करो। क्या तुम हमें बता सकती हो कि इस वक्त धर्मेश जयपुर वाला कहाँ है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि वो इस वक्त आउट ऑफ इंडिया है। उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके ये बताया था, लेकिन वो किस देश में है, किस शहर में है, ये मैं नहीं जानती। इसका मतलब वो तुम्हें जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हारे उसके साथ कांटेक्ट होने के बाद तुम यहाँ आकर हमें उसका आता पता बताओगी? जी ठीक है, इस वक्त तुम जा सकती हो। हमें तुम्हारी जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। जी, थैंक यू इंस्पेक्टर। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा क्या? कुछ गलत व्यवहार तो नहीं किया उसने? नहीं मानव, वो बस यही जानना चाहते थे कि धर्मेश इस वक्त कहाँ है। और तुमने क्या कहा? मैंने वही कहा जो मैं जानती थी, कि धर्मेश इस वक्त देश से बाहर है। कहाँ गए हैं, कब आएंगे, इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं। धर्मेश देश से बाहर है? हाँ, फिर यह मामला तो कुछ दिनों तक बंद रहेगा। अच्छा अर्चना, मैं थोड़ी देर में आई के घर से होके आता हूँ। लेकिन ये इस वक्त क्यों? मानव सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है अर्चना। आई की तबीयत खराब है और वो ठीक से दवाई नहीं ले रही है, उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक ये सिलसिला चलता ही रहे। मानव, मैं भी आपके साथ नहीं, तुम चलूंगी। मत चलो। तुम चलोगी ना तो फिर वो चिड़चिड़ करेंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे। मैं ये सिलसिला बिल्कुल खत्म कर देना चाहता हूँ। अगर मेरे माफी मांगने से उन्हें खुशी मिलती है तो यही सही ना अर्चना। मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। ठीक है मानव, जैसा आपको ठीक लगे आप चाहिए। चलो ठीक है। चले? माधुरी, वो अगर वर्ष और वैशु की वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई तो मुझे माफ़ कर दो। अर्चना प्लीज़ माफ़ी मत मांगो। देखो, वैशाली की सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो शायद यही करती। थैंक यू। अच्छा मुझे बात बताओ, वो तुमने मुझे होटल क्यों बुलाया था? कुछ बताने वाली थी तुम, क्या बताने वाली थी? वो अर्चना, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि क्या बात है माधुरी, तुम इतनी खुश दिख रही हो, जरूर कोई अच्छी खबर है, बताओ। वो ऐसा होता है ना कि जो इंसान छोटी छोटी खुशियों के लिए इतने साल तरसता आया हो, उसे जब एक साथ अचानक इतनी खुशियाँ मिलती है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे और क्या सुने। समझ लो आज पहली बार भगवान ने मेरी सुन ली। अर्चना, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम माँ बनने वाली हो? सही बताऊँ तो मुझे आज जीने का मन कर रहा है। ऐसा मान लो आने वाला बच्चा मेरी जिंदगी का एक मकसद बन गया है। अब चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ उनके लिए जी लूंगी।